बड़ा सवाल 7 बजे। क्या सरकारी जमीनों पर जानबूझकर रोहिंग्याओं को बसाने की साजिश हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में सरिता विहार के मदनपुर खादर में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर रोहिंग्या अवैध कब्जा कर रहे हैं। और जब यूपी सरकार के अधिकारी ये जमीन खाली कराने पहुंचे तो दिल्ली सरकार के अधिकारी और ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने धमका दिया। सवाल यह है कि जिन घुसपैठियों को देश के लिए खतरा माना जाता है उनके लिए दिल्ली सरकार के अधिकारी और विधायक क्यों ढाल बन रहे हैं? आखिर क्यों अवैध कब्जे की जमीन को खाली कराने से रोका गया? इस पूरी खबर पर जी मीडिया रिपोर्टर अमित भारद्वाज ने पड़ताल की। रिपोर्ट देखिए। उबड़ खाबड़ जमीन, कहीं टाट तो कहीं तिरपाल, गंदगी और बिना किसी मूलभूत सुविधाओं वाला ये इलाका दिल्ली में सरिता विहार के पास मदनपुर खादर में है। जहां आजकल रोहिंग्याओं का नया बसेरा बसा हुआ है। रोहिंग्याओं के इसी नए ठिकाने की वजह से दिल्ली और यूपी के अधिकारियों में जंग शुरू हो गई है और इस जंग में रोहिंग्याओं की मदद कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान। जिस जमीन पर जबरदस्ती रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है वो दिल्ली के मदनपुर खादर में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है। यहाँ पिछले 3 वर्ष से अवैध रूप से रोहिंग्या बसे हुए हैं। अब जब उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की टीम इसे खाली कराना चाहती है तो दिल्ली सरकार के अधिकारियों और अमानतुल्लाह खान, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक है, ने उन्हें धमकाया और इस जमीन को खाली कराने से रोक दिया। आप लोगों ने आग लगवा दी, इसका मतलब तो ये है फिर जला दिया इनको। सर धमकी देकर गए, उस रोज लोग बता रहे हैं हम लोग ये यूपी गवर्नमेंट के लोग उस रोज महकमे के लोग आए और हथियारों के साथ इनको आग धमकी देकर गए, आग लगा दी। ऐसी कोई बात मत करो जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। और लोकल पुलिस भी यहाँ इस बात का ख्याल रखे कि ये अलग प्रशासन है, दिल्ली सरकार का अलग प्रशासन है, ये उत्तर प्रदेश का है। आपको दिल्ली का देखना है। ठीक है, कहाँ वो कहाँ आपके ध्यान होते ना। सुना आपने, यहाँ यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए अधिकारियों को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान कैसे खुलेआम धमकी दे रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि किसकी हिम्मत है कि रोहिंग्याओं को हाथ लगा दे। हाथ लगा के दिखा दे। कराओ, कोई भी ऐसे कैसे करा देगा कोई आदमी। आप लोगों ने आग लगवा दी, इसका मतलब तो ये है फिर जला दिया इनको। इतना ही नहीं, धमकी देने के दौरान जब अमानतुल्लाह को ये दिखा कि उनका वीडियो बनाया जा रहा है तो वो उस पर भी टूट पड़े, जिसकी वजह से धमकी का कुछ हिस्सा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब ये समझने की जरूरत है कि यूपी सिंचाई विभाग की जिस जमीन पर पिछले 3 साल से रोहिंग्या रह रहे हैं वहां कब्जा हुआ कैसे? किसकी मदद से रोहिंग्या यहां पर अपनी झोपड़ी और तिरपाल लगाने में कामयाब हुए? हमने इसकी पूरी पड़ताल करने के लिए सबसे पहले यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी से बात की और पूछा कि पूरा मामला क्या है। जकात फाउंडेशन की भूमि थी जिस पर रोहिंग्या वालों की बस्ती पूर्व से बसी हुई थी। ये 15 अप्रैल 2018 को उस बस्ती में आग लगी। आग लगने के कारण पुलिस प्रशासन एसडीएम सरिता विहार द्वारा इसको समीप में तुरंत रिलीफ देने के लिए एक हफ्ते के लिए कि एक हफ्ते में हम इनको दोबारा शिफ्ट कर देंगे। 2.5-3 साल बाद भी वो विस्थापित नहीं हुए। 2018 से ये लोग इस जमीन पर कब्जा जमाए बैठे थे। 2 दिन पहले इन झुग्गियों में फिर आग लगी। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली सरकार से अपील की और कहा कि रोहिंग्याओं से उनकी जमीन खाली कराई जाए, लेकिन जमीन खाली कराने के बदले यूपी के अधिकारियों को धमकी दी गई। काम हो रहा है, लड़ने की जरूरत नहीं है, पर्सनल काम नहीं है। पुनः जो है 12 और 13 तारीख की मध्य रात्रि में
यहाँ आग लगी। आग लगने के बाद SDM सरता विहार का मेरे पास फ़ोन भी आया था और मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि घटना तो दुखद है लेकिन इनको पुनः जकात फाउंडेशन की भूमि पर शिफ्ट कर दिया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने दोबारा टेंट हमारी ज़मीन पर ही लगाना चालू कर दिया। ये आरोप यूपी सरकार के सिंचाई विभाग के अधिकारी NP सिंह ने जी न्यूज से बात करते हुए लगाया है और बाकायदा इस बारे में एक वीडियो भी दिखाया। NP सिंह ने आरोप लगाया कि यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर योजनाबद्ध तरीके से जबरन कब्जा करवाया जा रहा है। इस संबंध में मैंने यहाँ रहने वाले शख्स अब्दुल्ला के साथ बात की। उसने इस बातचीत में बताया कि वो रोहिंग्या मुसलमान है और 2012 में बर्मा से भाग के आए थे। उसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में वो रहे। 2018 तक उन्हें जकात फाउंडेशन की ज़मीन पर रखा गया, लेकिन वहां आग लगने के बाद उन्हें नई जगह बसा दिया गया। सर हम जब आया है तो तब वहाँ से जहाँ पहले वहाँ था उसमें हम आके रह रहे थे। जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जगह में। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे 2018 में आग लग गई। आग लगने के बाद फिर वहाँ से यहाँ का जो प्रशासन है, सरकार है, वो हम लोगों को यहाँ लाया। डीसीपी साहब दयाल सिंह साहब है, उसका पूरा नाम दयाल क्या नाम पता नहीं है, लेकिन दयाल सिंह साहब आया था। उन लोगों का हम लोग को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया था। दिखाना चाहता हूँ, जकात फाउंडेशन का वो जो बोर्ड लगा है वहाँ रह रहे थे और वहाँ के बाद आग लगने के बाद ये लोग यहाँ आ गए। ये यूपी गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि ये उनकी ज़मीन है और यहाँ से जो है इनको जाना होगा। तो इन्होंने खुद कहा, अब्दुल जैसे हमारे साथ हैं, उन्होंने खुद कहा कि हम लोग चले जाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास कोई सहारा नहीं है। अब सवाल यह है कि रोहिंग्याओं को ऐसी सरकारी जमीन पर बसाने के पीछे कौन है? वो लोग कौन हैं जो सरकारी जमीन का ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं? इसके पीछे उनका क्या मकसद है? इस बात को समझने के लिए हमने इस मामले में व्हिसल ब्लोअर आनंद त्रिवेदी से बात की, क्योंकि इस पूरे मामले को सामने लाने में उनका बड़ा योगदान है। सुनियोजित तरीके से पहले जकात के एक प्लॉट पर उनको बसाया जाता है, फिर रातों रात अचानक आग लग जाती है, फिर उनको रिलीफ के नाम पर बगल की सरकारी जमीन पर बसा दिया जाता है, झुग्गियां डाल दी जाती हैं। अचानक फिर 2 दिन पहले रात को आग लगती है और कोई जान माल की नुकसान नहीं होती है। साजिश इसी बात से जाहिर होती है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हो, झुग्गियों में आग लग गई और आग के नाम पर दिल्ली सरकार पहले से तैयार बैठी है साजिश के तहत कि इनको रिलीफ के नाम पर यहाँ टेंट लगा दो और परमानेंट एड्रेस दे दो। आनंद त्रिवेदी इस मामले में व्हिसल ब्लोअर तो है ही, साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। वो साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि ऐसी अवैध बस्तियों में रोहिंग्या गांजा, स्मैक और अवैध धंधा करते हैं और वोट बैंक के लालच में दिल्ली सरकार इन्हें बढ़ावा देती है। ऐसा है, दिल्ली सरकार सुनियोजित तरीके से और उनका विधायक अमानतुल्लाह खान सरकारी जमीनों पर कब्जा करवा के रोहिंग्याज को बसा रहे हैं, जो न सिर्फ दिल्ली बल्कि राजधानी होने के नाते पूरे देश के लिए बड़े खतरनाक संकेत हैं, बड़ी खतरनाक साजिश है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि दिल्ली सरकार का SDM जिस एजेंसी की ज़मीन है यूपी सिंचाई विभाग की, उनके अधिकारियों के साथ बदतमीजी करता है और जबरन जाके टेंट लगा के रोहिंग्या को बसाता है। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार के अधिकारी खुद पर लगे आरोपों को गलत बताते हैं। मैं एक पॉइंट को ज़रूर कहना चाहूँगा, जो एक्ट्स हैं उसके अंदर एग्जामिनेशन के लिए ये मैटर को ऑलरेडी सबमिशन में है। रोहिंग्याओं के अवैध तरह से बसने को लेकर जिस एक शख्स पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं वो है ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान। SDM से पहले परमिशन दिलवाओ या वो कहेंगे, फिर उसके बाद। इस बार भी जब यूपी सिंचाई विभाग की टीम जमीन खाली करवाने गई थी तो वो ही दीवार बने थे। कैसे करा देगा कोई आदमी? आप लोगों ने आग लगवा दी, इसका मतलब तो ये है फिर जला दिया। लॉकडाउन के दौरान अमानतुल्लाह की ओर से यहाँ बसे रोहिंग्याओं को सबसे ज्यादा मदद दी गई। यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जे के मामले में सबसे ज्यादा आरोप आम आदमी पार्टी के ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान पर लग रहे हैं। जब इस संबंध में हमारी टीम ने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो वहां से भाग निकले। जब उनसे फोन पर संपर्क साधने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पहले फोन काट दिया और उसके बाद बार बार फोन करने पर भी फोन नहीं उठाया। अब एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि राजनीति में देश हित से बड़ा क्या वोट हित है? जब
देश की सर्वोच्च न्यायालय देश के लिए रोहिंग्याओं को खतरनाक बता चुकी है, तो अमानतुल्लाह खान इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं? अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क।